कैफ साहब वक्त के तकाज़ों और जज्बातों से खूब परिचित थे। उन्हें कुदरत ने शेरगोई का सलीका ही नहीं, शेर पढ़ने का अनोखा अंदाज भी दिया था। इसलिए आरंभिक अभ्यास के ज़माने को छोड़कर उन्हें मुशायरों में अपने लिए जगह बनाने में देर नहीं लगी। इसका एक विशेष कारण ये था कि कैफ की गज़लें संगीत से रची रही हैं। उनके शब्द खुद गुनगुनाते हुए सुनने वाले को अपने साथ बहाते हुए ले जाते। वे जब तक जिए मुशायरों की जान बने रहे। कैफ साहब 50 साल से ज़्यादा अरसे तक गज़लें, नज़में और गीत लिखते रहे। उनकी नज़मों और गीतों ने भी श्रोताओं की भरपूर प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन देखा जाए तो उन्हें प्रसिद्धि दिलाने में उनकी इश्किया शायरी का ही योगदान है। इसमें शक नहीं कि कैफ की गज़ल उन्हीं राहों से गुजरी है जो गज़ल की परंपरागत राहें हैं। पर उनकी गज़ल में जो आशिकानापन, मागपन है, जो हुस्न सदाकत है, वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। उन्होंने अपनी गज़ल में दूसरों के अनुभवों पर संतोष नहीं किया, खुद अपने दिल के धड़कनों को शामिल कर लिया। और इस लुत्फ़ के साथ कि उनकी गज़ल आप बीती होते हुए भी जग बीती मालूम होती है। दाग दुनिया ने दिए, ज़ख्म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। एक नया ज़ख्म मिला, एक नई उम्र मिली, जब किसी शहर में कुछ यार पुराने से मिले। कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू ऐ कैफ, उनके ख़त आज हमें तेरे सरहाने से मिले। कैफ का वालहानापन, उनकी चोट खाई तबीयत, उनके लहजे का गुदाज और उनकी भरपूर नगमानी ने उनकी इश्किया शायरी को जिंदा शायरी का दर्जा बख्श दिया। वो इश्क के एक एक मकाम से वाकिफ़ है और हुस्न की एक एक अदा के राजदार। कैफ की शायरी एक रफ़ीक सफ़र की तरह हमारे साथ साथ चलती है। वो ज़िंदगी की करवटों को समेटे आरज़ूमंदियों और महरूमियों से गुज़रती है, दिलों को छूती है, हमें एहसास और इरफान की मंजिलों से आशना कराती है। कैफ के इन शेरों की रिफ़ाकत को कोई कैसे भुला सकता है। कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। दिल की किस्मत में ही लिखा था अंधेरा शायद, वरना मस्जिद का दिया किसने बुझाया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। कैफ भोपाली हिंदुस्तान के ऐसे अलबेले शायर थे जिनकी आवाज़ दूर से पहचान ली जाती थी। उनकी शायरी में वो तरहदारी थी कि उनका लहजा हज़ारों में शिनाख्त किया जा सकता था। कैफ जैसा शायर जब गज़ल की ज़बान में ख़ुद को ढालता है, तब उसकी आवाज़ अपनी मानी ख़ेज़ अंदाज में इतनी वसीह होती है, उतनी ही गहरी और पुरअसर भी। उनकी शायरी का एक एक लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी का तर्जुमान और तजुर्बाकारी का आईना है। हम अगर चाहें तो उस आईने में अपना चेहरा देखते हुए अपने वजूद की जांच पड़ताल कर सकते हैं। जिंदगी है यूं खाली जिंदगी के ख्वाबों से, जैसे कोई तस्वीर नोच ले किताबों से। छोड़ इन हुजूरों को, भाग इन जनाबों से, क्या उम्मीद खुशबू की कागज़ी गुलाबों से। चांद मत कहो उसको बल्कि यूं कहो यारो, झांकता है एक कातिल अब्र के निकाबों से। अपनी जेब से पीकर देखिए ऐ कैफ, गम गलत नहीं होते मुफ्त की शराबों से। अपनी शायरी आम आदमियों तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है कि शायर उन शब्दों का, अल्फाजों का इस्तेमाल करे जो लोगों को समझ भी आ जाए और वे शब्द उसके आम जीवन का हिस्सा भी हों। ये फ़न कैफ साहब की शायरी में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमें सुनाई देते हैं। उनकी ये गज़ल तो हर शायरी प्रिय इंसान की ज़बान पर हर वक्त बनी रहती है। तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, सुबह का तारा कितना प्यारा लगता है। तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है। रात हमारे साथ तू जागा करता है, चांद बता तू कौन हमारा लगता है। तितली चमन में फूल से लिपटी रहती है, फिर भी चमन में फूल कुंवारा लगता है। कैफ की शायरी एक आदमी की शायरी है, उसी के प्रेम की, दुख दर्द की, आशा निराशा की, रिश्तों की शायरी है। इसी आदमी के संघर्ष की भी शायरी है। समय की क्रूरताओं से यही आदमी जूझ रहा है। कैफ इसी आदमी के साथ है।
कैफ की शायरी इसी आम इंसान की उन पवित्र चिंताओं से लबरेज है जो समाज और देश की बेहतरी, त्याग के जज्बों और जूझने के जोश से भरी हुई है। नहीं रुकते हैं जो चल पड़ते हैं चलने वाले, हम सफ़र राह के दरियाओं को गहरा न दिखा। एक हथेली है कि जिस पे कभी मेहंदी न रची, एक चेहरा है कि जिस पर कभी सेहरा न दिखा। न खुला एक भी दरवाज़ा मेरी दस्तक से, कौन सा घर है जो इस शहर में बहरा न दिखा। दोस्त जिंदान में भी अजमे सफ़र रखते हैं, ये निगहबान ये दरबान ये पहरा न दिखा। आज जब पूरा देश बेटी बचाओ अभियान की अलख जगा रहा है, कैफ साहब ने तो अपने दौर में ही बेटियों की अहमियत को अपनी शायरी में उड़ेल दिया था। तितली, सीता, मरियम और न जाने कितने अपनत्व भरे शब्दों से अपनी गज़ल को सजा संवार कर कैफ साहब ने एक ऐसी गज़ल की रचना की जिसे सुनकर लगता है कि बेटी के बिना जग सूना है। खुश रंग तितलियां नज़र आती हैं लड़कियां, घर को बहिश्तजार बनाती हैं लड़कियां। या रब तेरी ज़मीन की रूदात क्या कहूँ, लड़के उजाड़ते हैं बसाती हैं लड़कियां। मरियम की शक्ल में कभी सीता के रूप में, सूरज हथेलियों पे उठाती हैं लड़कियां। ऐ कैफ देवियां हैं खुलूसे वफा की ये, वो कौन है जिसे नहीं भाती हैं लड़कियां। श्रोताओ, हकीकी शेर वो हैं जिनसे हमारा जहनी और जज्बाती राबिता मुस्तकिल हैसियत रखता हो, जो हमारी तन्हाई का रफ़ीक भी हो और हमारी मजलिस का शरीक भी हो, जो हमारा हम सफ़र भी हो और हमारी राहों का रहबर भी, जो हमारे होठों पर तबस्सुम बनकर खेले और हमारी अंधेरी रातों में रोशनी की किरण बनकर फूटे, जो हमारे दिल में हुक बनकर उठे और पलकों पर आंसू बनकर चमक उठे। इस एतबार से कैफ के आशार से हमारा रिश्ता गहरा भी है और पुराना भी। चाहता हूँ फूंक दूँ इस शहर को, शहर में उनका भी घर है क्या करूँ। कैफ का दिल है मगर वो नज़र फिर वो नज़र है क्या करूँ। कैफ मैं हूँ एक नूरानी किताब, पढ़ने वाला कम नज़र है क्या करूँ। कैफ साहब का पूरा नाम ख्वाजा मोहम्मद इदरीस कैफ था। उनका जन्म 20 फरवरी 1917 को भोपाल में हुआ। 24 जुलाई 1991 को वे इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत कर गए। बहरहाल कैफ साहब एक भरपूर और खुददार शायर थे जो ख़ास अदा के साथ जिए और इस दुआ के साथ ज़माने से आंखें मिलाते रहे कि जिस दिन मेरी जबीं किसी दहलीज पर झुके, उस दिन खुदा शिगाफ मेरे सर पर डाल दे।